तो भाई पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी तो लोगों का ध्यान वीडियो पे कम मेरे फर्श में जो सीलन थी उस पे ज़्यादा ध्यान था। तो भाई इसलिए पर्दे वर्दे वाले में बना रहा हूँ अच्छे से, ठीक है? तो सुन लो इस बार। तो भाई सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊँ, मैथ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा वर्क करना है। पर अगर मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं 12th से मैथ से था और मेरी ग्रेजुएशन मैथ से है। तो मेरी मैथ अच्छी थी, मतलब कॉम्पिटिशन वाली मैथ अच्छी नहीं थी, पर मेरा मैथ अच्छा था। तो इस वजह से मुझे मैथ में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। पर हो सकता है तुम बीए से हो या कॉमर्स से हो या फिर आर्ट साइड से हो, तो तुम्हें मैथ में प्रॉब्लम आएगी, तो मैथ वर्क करना पड़ेगा भाई। मेरे 97 मार्क्स थे भाई यूपी बोर्ड में, तो मेरी मैथ अच्छी थी। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैथ पे काम करना पड़ेगा। मैथ में एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिंपल सा क्या करो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, ठीक है? पीवाईक्यू उठाया तुमने, तुमने देखा कि ये वाले क्वेश्चन बार-बार मिल रहे हैं तुम्हें और तुम्हें हर बार नहीं होगा, तो तुम वो वाले सीखो पहले। तुमने देखा कि ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुमने एक वो वाले क्वेश्चन तरीका कर ली, तो जैसे-जैसे क्वेश्चन मिलते जाएँ, वैसे-वैसे क्वेश्चन सीखते जाओ। मतलब ऐसे शुरू से मत सीखो, क्योंकि मेरी भी ये नहीं है कि मैं पूरा लेके बैठ गया किताब और पूरा पढ़ डाला मैंने। नहीं भाई, जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी, तो एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पूरी अच्छे से तैयार की थी, एंशिएंट और मिडिवल नहीं करी थी। फिर मुझे पता क्या चला कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार-बार बुद्ध, जैनिज्म, मौर्य, इन 3 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैंने मौर्य बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बुद्ध बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया और जैन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। तो जैसे-जैसे क्वेश्चन मिल गया, मैं वैसे-वैसे तैयार करता गया। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत, अगर मान लो अभी क्वेश्चन अगर कहीं और से आ जाए, चाणक्य से आ जाए या कुषाण से आ जाए, तो अब मैं इनसे भी पढ़ना शुरू कर देता हूँ। पर जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैं इनसे नहीं पढ़ता था, क्योंकि मैं मॉडर्न कोर जो है उस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता था मेरा, बजाय कि सब कंप्लीट करने की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सब पढ़ने की ज़रूरत होती है। तुम उस पे फोकस करो कि जो आ रहा है ट्रेंड में जो है। दूसरी चीज़, मैं कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं, जो पहला तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि सर आपका बैकग्राउंड, सर मतलब मेरे कुछ जो स्टूडेंट हैं वो, कि आपका बैकग्राउंड इतना गंदा क्यों है? भाई गरीब ही हूँ मैं भी, तो इस वजह से था, फिर मैंने चेंज कर लिया, देखो, ठीक है। दूसरा था जीएस की बुक कौन से, देखो मैं तुम्हें सही बताऊँ, मैं सिंपल से तुम्हें सही बता रहा हूँ भाई, मैंने जीएस की बुक कोई फॉलो नहीं करी थी, फिर मैंने आरडब्ल्यू की जो येलो बुक आती है उससे मैंने काफ़ी पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैंने ऐसे तैयारी नहीं करी थी कि मतलब लेके बैठ गया कि तैयार करते हैं, ऐसे नहीं करा था भाई। मैंने पीवाईक्यू से उठाए, मैं करने बैठा। अब मान लो मैं 100 क्वेश्चन है, 100 में से एक, मैं मान के चल रहा हूँ किसी पेपर में 100 क्वेश्चन तो आते नहीं जीएस के, होमगार्ड के छोड़ के। तो अब मैं मान लो 20 क्वेश्चन में मैंने देखा कि एक क्वेश्चन आया मौर्य से, अब मेरा नहीं हुआ क्योंकि आता ही नहीं मुझे मौर्य, तो मैंने वो पढ़ लिया। उसके बाद कुषाण से आया तो कुषाण पढ़ लिया, गुप्त वंश से आया गुप्त वंश पढ़ लिया। तो हल्के हल्के मैंने ऐसे पढ़ते पढ़ते तैयार होते चले गए। और ऐसा भी नहीं मौर्य के सब याद है मुझे, जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं, इनके जो कर वगैरह मंत्री वगैरह, इस सबसे याद करे मैंने, मतलब समझ गए ना, जो मिलता गया याद करते चला गया। उसके बाद ऐसे ही मैंने मैथ के लिए भी करा था कि मतलब जो मिलता चला गया, जैसे क्वेश्चन आते चले गए वैसे कर लिया। अब भी भाई अगर मैथ का कोई डीप कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ जाए तो शायद मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने सिर्फ ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, जो पीवाईक्यू में आते रहते हैं। तो काम बन जाता है उससे, तो बस हो जाता है अपना काम। तो हमें पेपर निकालना है, हमें कोई पीएचडी थोड़ा ना करनी है। उसके बाद और एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं, और क्या क्या थे। मैंने मैथ का तो बता दिया कि मैं मैथ बैकग्राउंड से था और मैंने ग्रेजुएशन मैथ से करी थी। हाँ, एक शब्द में अगर मैं कहना चाहूँ कि कॉम्पिटिशन की तैयारी करना, भाई मैं तुम्हें 2 शब्द बताता हूँ। एक शब्द, चलो एक शब्द है तो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। और दूसरा शब्द डिसिप्लिन। देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं कोई भी स्ट्रैटेजी देता हूँ बहुत बेहतरीन से बेहतरीन, 2 घंटे की, 3 घंटे की, तुम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन फॉलो कर लोगे, इससे ज़्यादा नहीं करने पा रहा है। मैंने भी बहुत सारी देखी और मैं भी फॉलो नहीं कर पाया। फिर उसके बाद में पीवाईक्यूज़ वाला इसलिए अच्छा लगा, मैंने लेज़ी लर्नर इसीलिए उसका नाम रखा है कि कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स लेके आना। उसके बाद देखो, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि तुम कैसे मतलब मेहनत कम करके अच्छा कर सकते हो, वही स्टेप्स बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद भाई रीजनिंग पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग हर बार अलग-अलग आती है उसके। एक तो वो साले मुझसे भी नहीं होते हैं कई बार तो वो क्वेश्चन, क्योंकि मुझे टाइम देना अच्छा नहीं लगता। वो जो पजल में होते हैं जिसमें 9 डिब्बे होते हैं, उसमें साला मेरा बड़ा दिमाग खराब होता है, मैं करता ही नहीं हूँ, छोड़ देता हूँ। मैं बाकी उससे और मतलब और टॉपिक से कवर कर लेता हूँ अपनी, क्योंकि और भी अच्छे हैं। अगर मैं एसआई का मॉक दे रहा हूँ तो मेरे लगभग 300 एवरेज आ जाता है, 310, 305, 300, 295 भी हो जाता है कभी-कभी। पर मुझे 320, 340 मेरा टारगेट है। अब भाई वही तो प्रॉब्लम है ना, 70-80% में आने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी है। भाई मेहनत करनी पड़ती है ऊपर और ऊपर बढ़ने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन फिर इधर-उधर से आते हैं। तो उसकी वजह से मुझे और भी पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना ऑब्वियस बात है, पढ़ना ही पड़ेगा। अब तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब कैसे कर सकते हो। एनटीपीसी उठाओ, एनटीपीसी के तुमने पीवाईक्यूज़ देखे और जिस चीज़ से टॉपिक मिलते जाए, भाई पहली बार क्वेश्चन करने बैठो, विश्वास मानो 2 घंटे का है, आधे घंटे में तुम्हारा जो मतलब कहते हैं ना भरोसा उठ जाएगा या विश्वास टूट जाएगा। तो कोई बात नहीं, जिसके गलत गए हैं, ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे गलत जाएँगे। तो एक-एक करके टॉपिक तैयार करना शुरू। बस इतना याद रखो कि जो क्वेश्चन आज गलत चला गया वो कल ना जाए। तो ऐसे करते-करते हल्के-हल्के तुम्हें पता चलता रहेगा कि किस-किस एरिया को कवर करते हुए चलना है। जैसे विटामिन के नाम हो गए, जीवाणु से रोग हो गए, विषाणु से हो गए, तो वायुमंडल हो गया, मिट्टी हो गई,
ये देखो ज्योग्राफी में देखो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैंने भाई मिट्टी पढ़ ली है, हिमालय पढ़ लिए, नदियाँ पढ़ ली हैं और पहाड़ पढ़ लिए हैं, और जो परमार सर ने जितना पढ़ाया था उतना पढ़ लिया भाई, बिल्कुल ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं है, मैंने परमार सर से मैंने अब पढ़ना शुरू करा। पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी नवीन सर से, उससे पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है वो मैंने उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, पर पीसीएस की पढ़ाती हैं, उनसे पढ़ी है। पीसीएस नहीं, आईएएस पढ़ाती हैं, मॉडर्न हिस्ट्री उनसे पढ़ी है, उनका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। फिर तो ऐसे और करेंट सर से मैंने पॉलिटी पढ़ी है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पीसीएस की पॉलिटी मैंने पूरी कवर की है, मतलब करेंट सर से, क्योंकि मुझे पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में बहुत ज़्यादा, रोल ज़्यादा है, इस वजह से मैंने ज़्यादा कवर की है। पर अगर नहीं आते तो मैं उसी हिसाब से देखता। ठीक है, तो अब तुम क्या कर सकते हो, अब मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हारी प्रैक्टिस ठीक है, तुम हौसला टूट चुके हो, ये सब हो चुका है, अब तुम स्टार्ट से करने बैठो। क्या करो, परसेंटेज लपेटो, उसके बाद रेशियो वगैरह सब क्वेश्चन देखो। जो क्वेश्चन एक बार हो जाए ना, जैसे मान के चलो मैं ये करने बैठा, एसआई का 2 साल का डिफरेंस देख लिया, एक बार मैंने देख लिया, एक बार मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो अगले क्वेश्चन में ना हो, अगले पेपर में वो क्वेश्चन गलत ना हो सेम। ठीक है, तो उससे बहुत सारी चीज़ तुम्हारी क्लियर होती चली जाएंगी। दूसरी चीज़, जीएस के लिए भाई, जीएस का कोई ऐसा सिंपल तरीका नहीं, तुम सोचो 100% भाई, बस इतना कर लो कि जितने सब कर रहे हैं उतना तुम कर लो, उससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खींचने की कोशिश कर लो। समझ गए कि जितने सब कर रहे हैं वो तो हमारा होना ही चाहिए, पर उससे थोड़े 2-3 नंबर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई 100% तो कोई नहीं ले आया, 90% भी कोई नहीं ला पाया, 80-85 तुम, 80-85 वो ले आएगा, मैथ में तुम्हें खींच लेना भाई, तो ऐसे काम चलता रहेगा। ठीक है, अभी फिलहाल अब मैं भी एनटीपीसी का देखो भाई, सीबीटी 1 मेरा क्लियर हो गया था, सीबीटी 2 में मेरे रह गए थोड़ी नंबर कम, तो मैं फिर से तैयारी कर रहा हूँ इस बार की, पर इस बार मेरा यूपीएसआई पहले है, तो मैं पहले यूपीएसआई कर रहा हूँ। तो बस होप, मैं चलो फिर मैथ बता देता हूँ, मैंने करा क्या था, मैंने भाई, मुझे मैथ के लिए मैंने राहुल सर से पढ़ा था, मैंने मोस्टली आरडब्ल्यू ही से पढ़ा है, मतलब आरडब्ल्यू मुझे बेस्ट लगती है, मतलब बेस्ट ऐसे कि मतलब जैसे हिंदी मैंने नवीन सर से पढ़ी, हिंदी ऐसा नहीं है कि मैंने सारी क्लासेस देखी, मैंने मुझे देखो, अब मैं संधि मैंने अच्छी से आती है मुझे, मतलब संधि, तो मैंने संधि की जो मुझे दिक्कत आती है मैं वो देख लेता हूँ, मैं पूरा नहीं देखता, पूरा चैप्टर ऐसे बैठ के पढ़ने नहीं बैठता, पूरा कोर्स ले लिया और मैं पढ़ लिया, तभी मेरे अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है ट्रेंड से, तो मेरा गलत ही जाता है, क्योंकि मुझे नहीं आता, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं। फिर भी मैं वो भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ हल्के हल्के, और कोई एक दो क्वेश्चन देख लूँ भाई, एक तो वो बैकग्राउंड की वजह तुमने ऐसी तैसी मारी, एक एक शब्द मैंने डिसिप्लिन आती है तुम्हें भाई, एक शब्द वो कंसिस्टेंसी, दूसरा डिसिप्लिन। 6 घंटे भाई पढ़ लो बहुत है भाई, मुझे तो भाई 4-5 घंटे में नींद आने लगती है, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, तो 6 घंटे पढ़ लो बहुत है, सफिशिएंट है। और हाँ भाई, मैथ पे वर्क तो करना पड़ेगा, बिना मैथ पे वर्क करने तो अगर तुम्हारी मैथ बैकग्राउंड में नहीं है तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बैकग्राउंड में है तो कम मेहनत करके काम चल जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी की मैथ बहुत अच्छी नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीजीएल की मैथ बहुत अच्छी आती है, पर उसमें सॉल्व नहीं करना होता है, उसमें तुम्हें समझदारी ज़्यादा दिखानी होती है, मतलब तुम्हारा प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना है, क्योंकि उसमें सॉल्व करने का इतना, अगर तुम सॉल्व करने पर आओगे तो फिर क्वेश्चन लंबा चला जाता है, तुम्हें देखना है कि इससे कम से कम टाइम में करना होता है। देखो एसआई में मेरा मैथ मैंने सीजीएल करी थी, तो मेरा एसआई में फ़ायदा देती है वो, पर मुझसे सीजीएल के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, पर उस टाइम में नहीं हो पाते पीरियड में, तो ये सब है। चलो ठीक है गाइस, बाय। और कुछ पूछना हो तो मुझे मैसेज मतलब कमेंट कर देना, मैं तुम्हें ज़रूर उसका जेन्युइन आंसर दूंगा, ऐसा नहीं कि भाई मैं तुम्हें एकदम पत्थर तोड़ने के लिए कह दूँ, मुझे पता है भाई, मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी देखी है, कोई फॉलो नहीं कर पाते, 3 दिन 2 दिन 4 दिन, हाँ, पर जो फॉलो कर लेगा भाई उसका सच में क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। तो बाय गाइस।